2025 इन ग्रहों की डरा देने वाली चेतावनी। क्या हम युद्ध की कगार पर खड़े हैं? क्या सच में युद्ध होगा? आई बिलीव हम सभी ये जानना चाहते हैं कि आफ्टर दी पहलगाम अटैक व्हाट नेक्स्ट। क्या 2025 में ग्रहों ने मिलकर ऑलरेडी युद्ध का समर शंख फूंक दिया है? जानिए मेरे साथ एस्ट्रोलॉजिकल इनसाइट इस बारे में क्या कहता है। 2025 एक ऐसा साल जो हिस्ट्री में कुछ बड़ा लिख सकता है। ग्रहों की चाल में छुपा है एक बहुत ही भयानक संकेत। क्या हम युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं? इस वीडियो को एंड तक देखिए एंड जानिए मेरे साथ कि क्या है यूनिवर्स की वार्निंग जिसको अब हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। 29 मार्च 2025 वो दिन था जब 6 प्लैनेट्स सूर्य, चंद्र, बुध, राहु, शुक्र एंड गुरु एक साथ एक राशि में आए। जी हाँ, ये बहुत ही भयानक कॉम्बिनेशन था जिसने वर्ल्ड की स्टेबिलिटी को हिलाकर रख दिया, क्योंकि जब एक साथ एक घर में इतने सारे प्लैनेट्स इकट्ठे होते हैं तो तबाही मचाते हैं। और ठीक इसके बाद 21 अप्रैल 2025 को शनि एंड राहु ने मिलकर एक बहुत ही डेडली कंजक्शन बनाया, जो कि 1962 इंडो चाइना वॉर एंड 1999 कारगिल युद्ध में भी देखा गया था। और ये हम सभी जानते हैं कि अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे ये कंजक्शन बने कि अगले ही दिन 22 अप्रैल 2025 को हम सभी ने पहलगाम अटैक देखा। क्या हम इतिहास दोहराने जा रहे हैं? क्या सच में युद्ध होगा? राहु एंड शनि दोनों ही छाया एंड कर्म के ग्रह हैं। जब ये एक साथ आते हैं तो आसपास भ्रम, डर एंड टेंशन जैसा माहौल बनता है। एट प्रेजेंट सूर्य ग्रह, जो कि हमारे देश के आत्मविश्वास एंड लीडरशिप क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, 15 मई तक नीच की स्थिति में बना हुआ है। बुध ग्रह, जो कि बुद्धि एंड स्ट्रेटजी को प्लान करने में हेल्प करता है, 22 मई तक अस्त की स्थिति में बना हुआ है। ऐसे में डिप्लोमेटिक टेंशन एंड आक्रोश दोनों हाई लेवल पर बढ़ते हैं। सो आई कैन से टिल 22 मई, व्हिच इज अ हाईली सेंसिटिव टाइम फॉर आवर कंट्री। इतना ही नहीं, 23 अप्रैल से लेकर 21 जुलाई तक काल सर्प दोष का योग बन रहा है, जिसमें राहु और केतु के बीच में बाकी बचे हुए प्लैनेट्स बंद हो जाते हैं। ये योग कई बार देश में आतंक, दहशत एंड सोशल टेंशन को पैदा करता है। 1962 में इंडो चाइना वॉर से ठीक पहले राहु एंड शनि मकर राशि में एक साथ आए थे। 1999 के कारगिल युद्ध में भी राहु, मंगल एंड शुक्र एक साथ मिथुन राशि में आए थे। एंड एट प्रेजेंट इन 2025 वी ऑल आर विटनेसिंग कि फिर से वही ग्रह, फिर से वही डेडली कॉम्बिनेशन एक बार फिर एक्टिवेट हो रहा है। क्या ये मात्र एक संयोग है या यूनिवर्स हमें कोई बहुत बड़ी चेतावनी दे रहे हैं? 15 मई तक हमारे देश पर किसी बड़े नुकसान की आशंका बनी हुई है और 29 मई तक बॉर्डर पर युद्ध जैसी स्थिति बन सकती है। अच्छी बात यह है कि जून के मिड से राहु एंड शनि का जो ये डेडली कॉम्बिनेशन बना हुआ था, ये कमजोर पड़ने लगेगा और हालात में सुधार आने की शुरुआत हो जाएगी। 21 जुलाई तक काल सर्प योग दोष भी समाप्त हो जाएगा, जिससे कि एनवायरनमेंट में पॉलिटिकल एंड मेंटल स्टेबिलिटी भी आने की उम्मीद है। पर याद रहे, ग्रह सिर्फ संकेत देते हैं, दिशा हम तय करते हैं। ग्रहों की भाषा को समझने का समय आ गया है। जुड़िए मेरे यानी एस्ट्रो वैदेही के साथ, क्योंकि जब ग्रह बदलते हैं तो जीवन भी बदलता है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले हर परिवर्तन की भविष्यवाणी आप जान सकें सबसे पहले। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।